कई महिलाओं को लगता है कि दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर पहली बार प्रेग्नेंट होने जैसे ही लक्षण और शारीरिक बदलाव महसूस होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो महिलाएं दूसरी बार या तीसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव किया है, उन्हें पहली प्रेगनेंसी से इस बार कुछ अलग शारीरिक बदलाव और लक्षण महसूस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो अभी हाल ही में दूसरी बार या फिर तीसरी बार मां बनने वाली हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे खास लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको दूसरी या तीसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव करने पर कुछ अलग महसूस हो सकते हैं। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, जरूरी नहीं है आपको वही सिम्टम्स नेक्स्ट टाइम यानी कि दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में भी महसूस हो। इस बार आपको अलग लक्षण और अलग शारीरिक बदलाव भी महसूस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन अलग शारीरिक बदलावों और लक्षणों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, एक महिला जब पहली बार मां बनने जा रही होती है तो उसको जो सिम्टम्स फील होते हैं ना, वो काफी तकलीफ देने वाली भी हो सकती हैं और नया एहसास भी दे सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं दूसरी बार या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उनके लिए जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं ना, शुरुआती 3 महीने की, उनकी उन्हें आदत हो जाती है। क्योंकि ये सब उन्होंने पहली प्रेगनेंसी में भी फेस किया था। लेकिन दूसरी तिमाही के बाद जो शारीरिक बदलाव आते हैं, वो जरूरी नहीं है जो आपको पहली तिमाही के दौरान फील हुए थे वही शारीरिक बदलाव इस बार भी महसूस हो। तो चलिए अब जानते हैं दूसरी बार मां बनने पर आपको क्या शारीरिक बदलाव एकदम से अलग महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला बदलाव है पेट जल्दी बाहर निकलना। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर पहले की अपेक्षा आपके पेट के आसपास की जो स्किन होती है, मांसपेशियां जो होती हैं, वो पहले से ही काफी फ्लेक्सिबल होती हैं और कमजोर हो जाती हैं। वहीं पहली प्रेगनेंसी के दौरान जब आपकी डिलीवरी होती है तो इनमें एक अजीब तरीके का खिंचाव भी आता है, जिससे आपकी स्किन और जो मांसपेशियां हैं वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। और इसी वजह से दूसरी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान क्या होता है कि आपका पेट जो कि तीसरी तिमाही के दौरान बढ़ने वाला था, वो अभी पहली तिमाही के दौरान ही आपको बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा बदलाव कई सारी महिलाओं को महसूस होता है कि जब वो पहली बार मां बनने जा रही होती हैं, तो पहली बार मां बनने वाली महिलाओं का जो पेट है वो लगभग छठवें और सातवें महीने के दौरान से ही थोड़ा थोड़ा करके बाहर दिखाई देता है। वहीं जो महिलाएं दूसरी बार मां बनने वाली हैं, उनके चौथे महीने के दौरान से ही उनका पेट बाहर नजर आने लग जाता है। दूसरा लक्षण है स्तनों में बदलाव। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की ब्रेस्ट में बदलाव आना नॉर्मल होता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी बॉडी पर होता है, स्तनों पर होता है। लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को उनकी ब्रेस्ट को छूने पर पहले की अपेक्षा ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। या फिर यूं कहें कि पहली प्रेगनेंसी की अपेक्षा दूसरी प्रेगनेंसी में आपकी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव और नाजुक हो जाती है। और इस दौरान आपको अपनी ब्रेस्ट में पहली प्रेगनेंसी की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। वहीं पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके निपल्स के आसपास का एरिया था वो एकदम क्रीमी था, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान आपके निपल्स के आसपास का जो एरिया है वो गहरा काला या जामुनी रंग का भी फील हो सकता है। तीसरा लक्षण है भ्रूण की हलचल। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली जो माँ होती हैं, उनको क्या है कि उनके बच्चे की हलचल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता और प्रेगनेंसी के 5वें 6वें महीने के दौरान ही वो अपने बच्चे की हलचल को ठीक तरह से समझ पाती हैं। वहीं जिन महिलाओं की ये दूसरी प्रेगनेंसी है यानी कि दूसरी बार माँ बनने वाली होती हैं, उन्हें अपने बच्चे की जो हलचल होती है, मूवमेंट्स होती है, उसके बारे में पहले से ही आइडिया होता है। और जैसे ही उनका बच्चा मूवमेंट्स करना शुरू करता है, उन्हें तुरंत ही पता लग जाता है। और दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि बच्चे की जो मूवमेंट्स होती है वो महिला को थोड़ा जल्दी महसूस होने लग जाती है, यानी कि तीसरे चौथे महीने में काफी अच्छे तरीके से महसूस हो सकती है। चौथा लक्षण है संकुचन होना। पहली प्रेगनेंसी की अपेक्षा दूसरी बार मां बनने पर क्या है कि गर्भवती महिलाओं को कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन थोड़े ज्यादा महसूस हो सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ना 7वें 8वें महीने के दौरान, ये इस बात का संकेत होता है कि आपका शरीर खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है। और पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि जैसे महिलाओं को पेट कड़क होना, पेट टाइट होना, पेट में अचानक से दर्द होना, ऐसा 7वें महीने से ही फील होने लग जाता है। और दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को ऐसा 6वें महीने से ही
फील हो सकता है। पांचवा लक्षण है डिलीवरी टाइम कम होना। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि पहली प्रेगनेंसी की अपेक्षा आपके डिलीवरी टाइम में थोड़ा कम समय लग सकता है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी की डिलीवरी के दौरान क्या है कि आपका जो सर्विक्स है उसको चौड़ा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा था, और इस दौरान क्या है कि दूसरी प्रेगनेंसी में आपके सर्विक्स पहले थोड़ा फ्लेक्सिबल हो चुका है, तो इस बार क्या है कि आपका सर्विक्स कम समय में चौड़ा हो जाएगा। और पहली डिलीवरी में जब आपको 8 से 10 घंटे का समय लगा था, आपको लेबर पेन आए थे, 10 घंटे तक आपको सहना पड़ा था, वही लेबर पेन आपको दूसरी बार की डिलीवरी में थोड़े कम समय महसूस हो सकती है, यानी कि 4 से 5 घंटे में ही आपकी डिलीवरी हो जाती है। और जो महिलाएं पहली बार मां बनने वाली होती हैं, उनको लगभग 12 घंटे भी हो जाते हैं, 10 घंटे भी हो जाते हैं लेबर पेन सहते हुए। छठवां लक्षण है थकान। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की पहली प्रेगनेंसी होती है, उनके लिए प्रेगनेंसी का हर दिन एक नया एहसास देने वाला होता है, और इस दौरान क्या है कि जरा सा कुछ काम कर लेने पर या उनकी बॉडी थोड़ी ज्यादा एक्टिव रहती है, तो उनको थकान, कमजोरी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन जो महिलाएं दूसरी बार मां बनने वाली होती हैं, उनको क्या है कि पहली प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें वो एहसास ले चुकी होती हैं, पूरा एक्सपीरियंस वो ले चुकी होती हैं, तो इस दौरान उन्हें पहले प्रेगनेंसी की अपेक्षा दूसरी में थोड़ा कम थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, क्योंकि इन सारी चीजों की उनकी बॉडी को पहले से ही एक हैबिट हो चुकी होती है। सातवां लक्षण है यूट्राइन मसल्स कमजोर होना। दूसरी बार प्रेगनेंसी में क्या है कि गर्भवती महिलाओं की यूट्राइन मसल्स अपनी मजबूती को खो देती हैं, यानी कि कमजोर हो जाती हैं, और हो सकता है कि दूसरी बार की प्रेगनेंसी में आपके यूट्राइन मसल्स जो होती हैं वो बच्चे को सपोर्ट कम करें, आपका बच्चा जो है वो नीचे खिसक के जल्दी आ जाए। यानी कई बार आपने देखा होगा कि पहली बार प्रेगनेंसी में क्या है, आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में लगभग 8वें और 9वें महीने के दौरान आता है। वहीं कई सारी महिलाओं की दूसरी बार मां बनने या तीसरी बार मां बनने पर उनका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में 7वें महीने से ही आ जाता है। कई सारी महिलाओं के गर्भाशय नीचे की तरफ होता है, तो इससे क्या है कि उनका बच्चा बहुत जल्दी ही नीचे खिसक आता है। आठवां लक्षण है कमर दर्द। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान कुछ महिलाओं को क्या है कि उनकी कमर में, उनकी पीठ में काफी तेज दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि आपका जो गर्भाशय है उसका आकार बढ़ना, पेट का साइज बढ़ना दूसरी तिमाही से लेकर तीसरी तिमाही में शुरू हुआ था। 6वें महीने से आपका पेट बढ़ना शुरू हुआ था, तो आपकी कमर में जो स्ट्रेचिंग हुई थी वो भी थोड़ा लेट हुई थी। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपका पेट, आपकी कमर बढ़ना चौथे पांचवें महीने से ही शुरू हो जाता है, और इसी दौरान से क्या है कि आपको कमर में, पीठ में, पैरों में दर्द की समस्या होने लग जाती है। नौवां लक्षण है बच्चे की हलचल। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान क्या है कि गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चे की जो मूवमेंट्स होती हैं वो लगभग 6वें 7वें महीने में जाकर महसूस होती है, और जिन महिलाओं की ये दूसरी बार प्रेगनेंसी होती है उनको क्या है कि अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है तीसरे चौथे महीने में ही फील होने लग जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको अपने बच्चे की दूसरी तिमाही के दौरान भी बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो चौथे पांचवें महीने की अपेक्षा 6वें 7वें महीने में फील हो रही हैं, इसे घर में लड़का होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। और दूसरी प्रेगनेंसी में भी अगर आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो पहले की अपेक्षा ही तीसरे चौथे महीने में फील हो रही है, इसे घर में लड़की होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चे की मूवमेंट्स में डिफरेंस करके भी आप पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। उम्मीद करती हूँ जिन महिलाओं की ये दूसरी बार प्रेगनेंसी है उनको ये लक्षण पहली प्रेगनेंसी की अपेक्षा थोड़े अलग महसूस हो सकते हैं, और ये वीडियो उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।